आज हम एक ऐसे देश की यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसे अगर हम भविष्य की प्रयोगशाला कहें तो गलत नहीं होगा। सोचिए, एक ऐसा शहर जहां ट्रैफिक जैम नाम की कोई चीज ना हो, जहां गाड़ियां सड़कों पर नहीं बल्कि हवा में तैरती हों, और जहां आप एक शहर से दूसरे शहर तक की दूरी किसी हवाई जहाज की रफ्तार से लेकिन जमीन पर चलकर तय करें। हम बात कर रहे हैं चीन के फ्यूचर ट्रांसपोर्ट की। अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि साल 2050 या 2100 में दुनिया कैसी होगी, लेकिन चीन ने उन फिल्मों को हकीकत में बदलना शुरू कर दिया है। आज चीन सिर्फ मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक सामान ही नहीं बना रहा, बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए ट्रैवल की परिभाषा ही बदल रहा है। चाहे वो 650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेनें हों या बिना ड्राइवर के उड़ने वाली टैक्सी, चीन आज वहां खड़ा है जहां पहुंचने का सपना बाकी दुनिया अगले 20-30 सालों के लिए देख रही है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चीन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम आने वाले सालों में कैसा दिखने वाला है। क्या सच में सड़कों से कारें गायब हो जाएंगी? क्या हम बिना पंखों वाले विमानों में सफर करेंगे? और इस सब के पीछे वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो चीन को सुपर पावर बना रही है? आज हम इसी रोमांचक सफर की गहराई में उतरेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही फ्यूचरिस्टिक और दिलचस्प जानकारियां सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन दबाकर हमारे इस परिवार का हिस्सा बने, ताकि हम और आप मिलकर भविष्य की इस खिड़की से दुनिया को देखते रहें। चलिए अब सफर शुरू करते हैं। सफर की शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसे चीन ने पूरी तरह बदल दिया है। वो है उनकी ट्रेनें। हम सब ने बुलेट ट्रेन के बारे में सुना है, लेकिन चीन अब मैगलेव टेक्नोलॉजी की अगली लहर पर सवार है। मैगलेव का मतलब है मैग्नेटिक लेविटेशन। सरल शब्दों में कहें तो ये ट्रेनें पटरी पर चलती नहीं हैं, बल्कि पटरी से कुछ इंच ऊपर हवा में तैरती हैं। सोचिए, जब कोई चीज जमीन को छुएगी ही नहीं तो घर्षण यानी फ्रिक्शन होगा ही नहीं। इसी वजह से चीन ने एक ऐसी मैगलेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया है जिसकी रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब जानते हैं आप? दिल्ली से मुंबई की दूरी जो आज घंटों में तय होती है, वो महज 2.5 से 3 घंटे में पूरी हो जाएगी। ये हवाई जहाज की रफ्तार को जमीन पर टक्कर देने जैसा है। लेकिन चीन यही नहीं रुक रहा, वो अब लो वैक्यूम ट्यूब ट्रेनों पर काम कर रहा है, जिसे हम हाइपरलूप के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक बंद ट्यूब के अंदर से हवा निकाल दी जाती है ताकि हवा का दबाव खत्म हो जाए, और फिर उसके अंदर ट्रेन को 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से दौड़ाया जाता है। इसे चीन ने टी फ्लाइट नाम दिया है। अगर ये सफल रहा तो भविष्य में लोग एक शहर से दूसरे शहर ऐसे जाएंगे जैसे आज हम मेट्रो से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते हैं। अब बात करते हैं उस सपने की जो हर इंसान ने कभी न कभी देखा है, उड़ने वाली कारें। चीन की सड़कों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए वहां की कंपनियों ने आसमान का रुख कर लिया है। आपने ई-हैंग और एक्सपेंग जैसी कंपनियों का नाम शायद सुना होगा। ये कंपनियां अब EVTOL यानी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग गाड़ियां बना रही हैं। ये गाड़ियां किसी हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर उठती हैं और ड्रोन की तरह हवा में चलती हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि ये पूरी तरह ऑटोनॉमस यानी बिना ड्राइवर के चलती हैं। आपको बस अपनी लोकेशन डालनी है और ये एयर टैक्सी आपको शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक मिनटों में पहुंचा देगी। चीन के कुछ शहरों में तो इनका ट्रायल भी शुरू हो चुका है। कल्पना कीजिए, आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, नीचे सड़क पर भारी जाम है और आपकी टैक्सी आपको बादलों के नीचे से निकल जाती है। ये अब केवल कल्पना नहीं, चीन का भविष्य है। सिर्फ आसमान ही नहीं, चीन की जमीन पर भी क्रांति हो रही है। चीन के बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े शहरों में अब रोबो टैक्सी आम होने लगी हैं। वहां बाइडू और ऑटोएक्स जैसी कंपनियां ऐसी कारें चला रही हैं जिनमें कोई ड्राइवर सीट पर नहीं बैठा होता। स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूमता है और कार ट्रैफिक सिग्नल्स, पैदल चलने वालों और दूसरी गाड़ियों का ख्याल रखते हुए आपको मंजिल तक पहुंचाती है। लेकिन इसमें खास बात सिर्फ कार नहीं है, बल्कि वहां की स्मार्ट सड़कें हैं। चीन अपनी सड़कों के नीचे और ऊपर ऐसे सेंसर और 5G टावर लगा रहा है जो कारों से बात करते हैं। कार को पता होता है कि अगले मोड़ पर क्या है या 2 किलोमीटर दूर ट्रैफिक जैम है या नहीं। इसे कहते हैं V2X टेक्नोलॉजी। इससे एक्सीडेंट की संभावना लगभग 0 हो जाती है और ट्रैफिक का फ्लो हमेशा स्मूथ रहता है। भविष्य में चीन में आपको शायद ही कोई इंसान कार चलाता हुआ दिखे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब चीजों के लिए बिजली और ताकत कहां से आएगी। यहीं पर वो सफेद सोना यानी लिथियम काम आता है, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है। उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी बनाने वाली कंपनियां हैं जैसे CATL और BYD। चीन का भविष्य का ट्रांसपोर्ट सिर्फ तेज नहीं बल्कि साफ सुथरा भी होगा। वे सॉलिड स्टेट बैटरी पर काम कर रहे हैं जो आज की बैटरी से 10 गुना ज्यादा चलती हैं और 5 मिनट में चार्ज हो जाती हैं। इसके अलावा चीन हाइड्रोजन से चलने वाली बसों और ट्रकों पर भी बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। उनका लक्ष्य है कि भविष्य में ट्रांसपोर्ट से होने वाला प्रदूषण 0 हो जाए।
यानी शहर की हवा उतनी ही साफ होगी जितनी किसी पहाड़ के ऊपर की होती है। चीन अब जमीन की कमी को दूर करने के लिए 3 डायमेंशनल ट्रांसपोर्ट पर काम कर रहा है। इसका मतलब है कि जमीन के ऊपर ही नहीं, जमीन के नीचे भी कई स्तरों पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होगा। वे विशाल अंडरग्राउंड टनल बना रहे हैं जहां ऑटोमेटेड ट्रक और मालगाड़ियां चलेंगी ताकि ऊपर की सड़कों पर बोझ कम हो। साथ ही उनके रेलवे स्टेशन अब केवल स्टेशन नहीं बल्कि बड़े कमर्शियल हब बन रहे हैं। आप ट्रेन से उतरते हैं और सीधे अपने ऑफिस या मॉल में पहुंच जाते हैं। आपको बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं। इसे कहा जाता है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। आने वाले समय में चीन का हर बड़ा शहर एक स्मार्ट मशीन की तरह काम करेगा, जहां ट्रांसपोर्ट सिस्टम शहर की नसों की तरह होगा जो कभी रुकेगा नहीं। अब आप सोच सकते हैं कि हम चीन की बात क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी कभी किसी एक देश की जागीर नहीं होती। आज जो चीन कर रहा है, कल वही दुनिया के दूसरे देशों में भी आएगा। भारत जैसे देश के लिए जहां आबादी बहुत ज्यादा है, चीन का ये मॉडल बहुत कुछ सिखाता है। कैसे कम जगह में ज्यादा लोगों को तेजी से और सुरक्षित तरीके से पहुंचाया जा सकता है, इसके लिए हमें उनकी इंजीनियरिंग और विजन को समझना होगा। चीन का ये सफर हमें दिखाता है कि अगर सही निवेश और इच्छा शक्ति हो तो हम ट्रैफिक और प्रदूषण जैसी बड़ी समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकते हैं। ये सिर्फ एक देश की प्रगति नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए ट्रांसपोर्ट का एक नया अध्याय है। तो दोस्तों, ये था चीन के फ्यूचर ट्रांसपोर्ट का एक छोटा सा ट्रेलर। जिस तरह से चीन ने पिछले 20 सालों में खुद को बदला है, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले 10 सालों में वहां का सफर किसी फिल्म के सीन जैसा होगा। 600 की रफ्तार वाली ट्रेनें, उड़ने वाली टैक्सियां और बिना ड्राइवर की गाड़ियां, ये सब अब हकीकत बनने के बहुत करीब हैं। उम्मीद है कि आपको चीन के इस फ्यूचरिस्टिक सफर की जानकारी पसंद आई होगी। हमने पूरी कोशिश की कि आपको ये सब एक सरल और दिलचस्प तरीके से समझा सकें। तकनीक की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और हमारा काम है आपको उस बदलाव से रूबरू कराना। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर और मजेदार लगा तो इसे लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। इसे अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें ताकि सबको पता चले कि आने वाला समय कैसा होने वाला है। और हाँ, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप इन सब में से किस चीज में सबसे पहले बैठना चाहेंगे, उड़ने वाली टैक्सी में या 1000 की रफ्तार वाली हाइपरलूप में। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को अभी दबाएं, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी अनदेखी कहानियां और जानकारियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांचक विषय के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।